नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ मिड विकेट। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच होने जा रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि आज से करीब 12 साल पहले मतलब 2011 में इसी जगह पर फाइनल में श्रीलंका ने ज़बरदस्त इंडिया को टक्कर दी थी, लेकिन कप्तान धोनी ने छक्का मार के वो मैच जिताया था, फाइनल जिताया था और जो ट्रॉफी थी, विश्व कप की ट्रॉफी, वो इंडिया की झोली में डाली थी। तो अगर 2011 में श्रीलंका फाइनल में पहुंचती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की टीम रही होगी। लेकिन जो आज की टीम है वो उसके आसपास भी कहीं नहीं दिख रही और इस वक्त वो पॉइंट टेबल पर 7वें नंबर पर। तो ये तो था इतिहास। इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो आज श्रीलंका को हरा देती है, जिसकी काफ़ी संभावनाएं हैं, तो वो पहली टीम होगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो ये तो है इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कुछ चीज़ों को आपको बताया। अब हम टीमों के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं श्रीलंका की तरफ ही। तो श्रीलंका के पास एंजेलो मैथ्यूज जैसे एक बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर है और वो ओरिजिनली वो टीम में नहीं थे, लेकिन पथिराना के इंजर्ड होने के बाद रिप्लेसमेंट के रूप में उनको यहाँ पर बुलाया गया। वो बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी हैं, लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, 5-6 नंबर बैटिंग करने आते हैं वो। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको इंडिया को अपने ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल में 3 शतक लगाए हैं और ये तीनों ही शतक इंडिया का अगेंस्ट है। तो ये एक चीज़ है जिसको उन्हें ध्यान में रखना होगा। और वो उनका जो रन बनाने का औसत है वो 52.52 या 57 है। तो इस तरह से देखा जाए तो बड़े ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। और उन्होंने रोहित शर्मा को 7 बार ओडीआई में आउट किया है, 2 बार तो 0 पे आउट किया है। तो रोहित शर्मा को भी ज़रा से सजग रहना पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो जो कप्तान हैं कुशल मेंडिस, वो शनाका के इंजर्ड होने के बाद, जो ओरिजिनली जो कप्तान थे उनके इंजर्ड होने के बाद उनको बनाया गया। वो विकेट कीपर हैं और बैट्समैन हैं। और इसके पहले उनकी बैटिंग बहुत ही अच्छी चल रही थी, जब उनके पास इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जब से उनको कप्तानी सौंपी गई है, तब से उनका जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी बैटिंग है, उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है। तो उन्हें आज के मैच में ये अपने इस स्तर को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा परेरा हैं, परेरा भी नहीं है, परेरा को भी रिप्लेसमेंट उनको किया गया है। समर विक्रमा हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं वो। श्रीलंका हैं। तो ये कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं 4-5 श्रीलंका के पास, जो मैच का रुख बदल सकते हैं या अपोजिशन टीम की नाक में दम कर सकते हैं। तो ये तो थी उनकी टीम बैटिंग के बारे में बात करने की। उनका जो एक स्पिनर है तीक्ष्णा, वो बड़े ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और उनसे ज़रा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि जो मुंबई की पिच है वो बल्लेबाजों का साथ देती है, लेकिन फिर भी उनसे चौकन्ना रहना पड़ेगा। और खबर आज ये भी आ रही है कि वेला लागे 20 साल के जो हैं, उनको स्पिनर हैं, उनको आज के मैच में शायद जगह मिल जाए, ऐसी खबरें हैं। तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका के लिए वैसे अब कुछ है नहीं, क्योंकि 7वें पायदान पर है और उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की ऐसी कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती। और लेकिन उसकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसकी लड़ाई इसलिए नहीं ख़त्म हुई है कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ जो वर्ल्ड कप की जो ऊपर की 8 टीमें हैं वो क्वालिफाई करेगी। हालांकि श्रीलंका 7वें पायदान पे है, लेकिन वो कभी भी नीचे खिसक सकती है, जिस तरह से अभी अंक तालिका की स्थिति है। तो उसको बनाए रखने के लिए कि किसी तरह से वो 8 नंबर पर कायमी रहे, 8 से नीचे ना आए,
ये उसकी लड़ाई है और इसी के लिए वो संघर्ष अगले मैचों में भी करेगी। अब बात करते हैं हम टीम इंडिया के बारे में। तो टीम इंडिया का ये है कि बड़ा अच्छा खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक परेशानी का सबब ये है कि ये जो हमारे ओपनर है जो उनके साथ ओपन कर रहे हैं शुभमन गिल, वो नहीं चल पा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। जैसे उनसे उम्मीद थी वैसे वो स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक जितने मैच खेले हैं ज़्यादातर में वो बहुत ही सस्ते में आउट हो गए, तो ये एक चिंता की बात है। और दूसरी बात जो है, जो वन डाउन आते हैं टू डाउन जो आते हैं श्रेयस अय्यर, उनकी जो शॉर्ट पिच बॉल की जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुकी है। वो खुद एक्सपोज हो चुके हैं और जो फास्ट बॉलर हैं उनको मालूम है कि इनको शॉर्ट पिच बॉल दो और ये आपको कैच थमा के जाएंगे। तो ये है। उसके बाद अगर वन डाउन की बात करें तो कोहली से विराट कोहली हैं, उनका तो कहने ही क्या है, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बल्कि अगर बात करूँ मैं तो आज भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनके पास 2 रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ओडीआई में उनके 48 शतक हैं, कोहली के भी 48 हो चुके हैं। और अगर वो ये बना लेते हैं तो वो उनकी बराबरी कर लेंगे। उनके 49 है, अगर उनके 48 अगर ये कर लेंगे तो उसकी वो बराबरी कर लेंगे। इसके अलावा ओडीआई में कैलेंडर ईयर में मतलब एक साल में 1000 रन बनाने का भी रिकॉर्ड सचिन के पास है। तो अगर आज कोहली अगर कुछ रन बना लेते हैं, 40-45 रन से शॉर्ट हैं बस, वो अगर वो बना लेते हैं तो ये रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगे सचिन का। इसके अलावा और हम अगर और आगे बात करें तो बॉलिंग में हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये कुछ जो मैंने गिनाई जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, एक श्रेयस अय्यर हैं, एक आपके शुभमन गिल हैं, ये कुछ दिक्कतें हैं जिनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और जैसे कि खबर है हार्दिक पांड्या है नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, और ऐसे में लगता नहीं है कि टीम में किसी तरह का कोई बदलाव होगा। तो ये तो थी टीम रिपोर्ट। और अब एक नज़र मार लेते हैं कि ये आज की जो टीमें हैं वो क्या हो सकती हैं, ये इस पर एक नज़र हम मारते हैं। संभावित 11 की मैं बात कर रहा हूँ दोनों टीमों की। तो शुरुआत करते हैं इंडिया से। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इनको आज भी खिलाया जाएगा और सभी लग रहा है कि शुभमन गिल को उससे ही कंटिन्यू रखेंगे। केएल राहुल बहुत बढ़िया चल रहे हैं, केएल राहुल। सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में अच्छा खेल गए थे। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, उनका तो जवाब ही नहीं है। 2 मैच खेले हैं, एक में 5 लिए, दूसरे में 4 लिए। जसप्रीत बुमराह हैं और मोहम्मद सिराज। इसके बाद श्रीलंका की बात करें तो प्रथम निसांका, करुणा रत्ने, कुशल मेंडिस कप्तान और विकेट कीपर है। सदीरा समर विक्रमा, चरित असलांका, एंजेलो मैथ्यूज, वेले लागे, धनंजय डिसल्वा। इनमें से कोई एक को खिलाया जा सकता है। हो सकता है कि धनंजय डिसल्वा को बिठा के वेला लागे को खिलाया जाए। कासुन रजित, महेश तीक्ष्ण, दिलशान मधुशंका और दुष्मंता चमीरा। इंडिया को मधुशंका से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं वो, और बॉल स्विंग भी कराते हैं, उनके पास स्पीड भी है और उनको इंडियन पिचेस का बहुत अच्छा अनुभव हो गया, तो उनको मालूम है कि किस पिच पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। तो ये थी दोनों टीमों के बारे में संभावित 11 उनके। मैच 2 बजे शुरू होगा, 1:30 बजे टॉस होगा। और एक बात चलते चलते एक पिच की बात कर लें तो वहाँ की पिच जो है रनों से भरपूर मानी जाती है। तो आज भी हमें ऐसा लगता है कि हमें खूब रन बरसते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल देखते रहिए, हम उसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। उससे आप देखिए, खुद को भी अपडेट कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।